आपका ऑडियो ठीक हो गया भाटी जी? नहीं, एक तो शुरुआत में जैसा आपने राहुल देव जी ने कहा, मैं भी शाकाहारी हूँ, मैं भी मांस नहीं खाता, नॉनवेज नहीं खाता, लेकिन कोई खा रहा हो तो मेरी भावनाएं कभी आहत नहीं होती, ना मेरे धर्म को खतरा पैदा होता, किसी का भी नहीं होता, मेरे संस्कारों को खतरा, मैं नहीं खाता, लेकिन मैं किसी को दिखाता नहीं है, थोड़ी कि ले मैं खा रहा हूँ मुंह पे। लेकिन राहुल देव जी, मुझे ऐसा लग रहा राहुल देव जी इन्हें सुधांशु जी को और इनकी पार्टी के लोगों को घर बैठाना चाह रहे हैं। अगर ये हिंदू मुसलमान करना छोड़ देंगे तो घर बैठ जाएंगे, फिर राजनीति काहे पे करेंगे? इनके पास एक ही तो विषय है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान जी, भाटिया जी, ये हर विषय को घुमा के, आप चाहे कुएं की बात कर लें, खाई की कर लें, पहाड़ की कर लें, पेड़ की कर लें, खेत की कर लें, इन्हें घुमा के हिंदू मुसलमान पे लेके आना है। अच्छा, चाहे विषय कुछ भी हो। इन्हें गाय से क्या लेना देना? उन्होंने कह दिया कि वो जो दूसरी गाय है वो हमारी माता नहीं है, केवल मौसी तो वो भी लगती होंगी, थोड़ी बहुत सहानुभूति तो उनके प्रति भी रखो। अगर माता नहीं है मौसी तो होंगी, मौसी को काट काट के खाते रहो, केवल माता की चिंता है। और दूसरी बात, आज का ही एक वीडियो चल रहा है तमिलनाडु के इनके जो अध्यक्ष, हंस रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी के जो तमिलनाडु के अध्यक्ष अन्नीमलाई, उनका जो है राजदीप सरदेसाई के साथ एक वो इंटरव्यू है, वो पूछ रहे हैं कि आप क्या खाओगे, मेरे घर पे आओगे? वो कह रहे हैं मैं चिकन करी खाऊंगा। वो नवरात्र में चिकन करी खा सकते हैं, बीजेपी के अध्यक्ष रह सकते हैं। इनके एक सांसद का चुनाव लड़ रही हैं, वो कह रही थी मैं बीफ खाती हूँ। इनके रक्षा मंत्री रहे थे गोवा वाले पर्रिकर साहब, वो कहते थे मैं बीफ खाता हूँ। मेघालय में तो इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि हमारी सरकार, चुनाव प्रचार में ये कहा था हमारी सरकार बन जाएगी तो हम बीफ सस्ता करेंगे। बीजेपी के लोग कुछ भी स्याह सफेद करें, कोई अगर कुछ भी खा रहा है उस पर ऐतराज करेंगे, कपड़ों पे ऐतराज करेंगे, हर चीज पे ऐतराज करेंगे। ये देश को बहुत पीछे लेके जाना चाहते हैं, देश की प्रगति नहीं चाहते, देश में प्रगतिशीलता नहीं चाहते, देश में वैज्ञानिक सोच नहीं चाहते, वैज्ञानिक बोध नहीं चाहते, संविधान का सम्मान नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि बस लोगों को वर्ग के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ाते रहो, लोगों की भावनाएं आहत करते रहो। इससे आपका एक वोट बैंक सुरक्षित रहेगा। ये मौसी वाले कमेंट पे चाहिए आपका काउंटर, सुधांशु जी। वो कह रहे हैं मौसी तो वो भी लगती होंगी। देखिए, एक हिंदी में कहावत होती है, अकल बड़ी या भैंस। हाँ। इसीलिए कहा गया, अब तो भैंस भी आप कहेंगे गाय की मौसी है, तो क्या कहना चाहिए? भैंस चाची ताई कुछ लगती होगी, अगर गाय माता है तो भैंस भी चाची ताई कुछ लगती होगी। हमारे, अरे भाई, हम लोग तो भैंस का दूध पी पी के बड़े हुए हैं, हम तो भैंस को बहुत सम्मान देते हैं। भैंस हमारी आजीविका चलाती है, हमारा घर चलता है, परिवार चलता है भैंस से, हमारे लिए तो बहुत सम्मानित है। सुनिए, अब सुनिए, अरे भाई चलो बोल लेता हूं, आप बताता हूं राजकुमार भाटी जी। ऐसा है, अगर आप स्ट्रिक्टली जियोलॉजिकली देखें, साइंटिफिक बात कर रहा हूं, तो जो मनुष्य है होमोसोपियंस, उसका जो नियरेस्ट रिश्तेदार है वो क्या है? औरंगुटान। 99% जीन्स बराबर है, बिल्कुल। तो हम औरंगुटान बराबर हैं का? तो क्या बोलने लगते हैं भाई? इसीलिए मैंने जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताया कि बस इंडिकस और बस टॉरस दो अलग है। उसी प्रकार से आप ये नहीं कहेंगे कि अब आदमी औरंगुटान बराबर है, 99% जीन्स तो सेम है। इसलिए देखिए, साइंटिफिक होकर बात करिए, इस तरह की एब्सर्ड इलॉजिकल बातें मत करिए। और अब मैं बिल्कुल साइंटिफिक बात करने की बात करता हूं। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, भाई आपको पता है, वैसे आप जो खाना चाहें खाएं, वो एक अलग विषय है। भारत में कितने % लैंड है दुनिया की? जस्ट 2.4%। कोई जाके चेक कर सकता है। आबादी 18%। कैसे सस्टेन कर रही है? और इसके बावजूद हम कई चीजों का एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्यों? हमारी ईटिंग हैबिट्स की वजह से। उसका कारण है, कोई जाके चेक कर ले, mywordindata.com से जाके चेक कर ले, भारत में जो कंजम्पशन ऑफ मीट है पर पर्सन पर ईयर जस्ट 3.6 kg है। अमेरिका में 104 kg पर पर्सन पर ईयर है, यूरोप में 84 kg पर पर्सन पर ईयर है। और उस कारण से सस्टेनेबिलिटी हमारी क्यों बचती है? हमारे यहां जो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन है, वो नॉन वेजिटेरियन ही नहीं है, नॉन वेजिटेरियन भी है। हफ्ते में एक आध बार एक डिश खा लेता है। ये नहीं होता सुबह हैमबर्गर, दोपहर में भी, लंच में भी, और सुबह से शाम तक 2.5 किलोमीटर वो या 1.25 किलोमीटर अकेले खा गया। इसलिए उसके लिए जो एग्रीकल्चर की जरूरत है, कोई जाके चेक कर ले, 1000 कैलोरी की बीफ के प्रोडक्शन के लिए 119.4 स्क्वायर किलोमीटर धरती की जरूरत होती है।
और उतनी ही कैलोरी का राइस या व्हीट के लिए 1.44 स्क्वायर मीटर की जरूरत है। सुधांशु जी, अगर इतना ही पढ़ने के बाद भी 119.4 ये डाटा कोई भाजपा संघ का नहीं है। तो मैं कहने की बात ये कह रहा हूं, भारत की जनता प्रीडोमिनेंटली वेजिटेरियन है, नॉन वेज वो केवल शौकिया खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि मुख्यतः खाते हैं। पर ये कहा जा रहा है से बहुत बड़ा, ये बहुत साइंटिफिक नहीं, मैं आपकी बात समझ गया कि एक उसके लिए इतना बनता है, इतनी जानकारी मेरे पास नहीं थी। मैंने और सुनिए नहीं सुनिए, एक मिनट, अच्छा, एक मिनट सर, एक मिनट। अरे बोलो। और कोई जाके चेक कर ले, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो बिगेस्ट ग्रीन हाउस गैस है, उसके उत्पादन का सबसे बड़ा सोर्स प्रोडक्शन ऑफ बीफ है। प्रोडक्शन ऑफ एनीबडी कैन गो एंड चेक। प्रोडक्शन ऑफ एनिमल मीट में आपकी बात मानता हूं, प्रोडक्शन ऑफ रॉ मीट है, रेड मीट है। बात करो तो भी ये देख लो, मगर अफसोस है कि सब किनारे रख देना है धार्मिक मामले पे। नहीं, ये मैं आपकी सारी साइंटिफिक बात मान गया। एवरीवन ऑन एयर प्लीज, एवरीवन ऑन एयर। मैं आपकी साइंटिफिक बात मान गया, हालांकि मेरे को इतना स्पेसिफिक नंबर्स याद नहीं है कि मैं IAS वाईएएस बन जाता अगर मेरे को इतना तैयार है। मेरे को कई बार डाउट होता है सुधांशु जी, आपके पास इतना नंबर सब सही है, आप मतलब आप UPSC में बैठे थे कि नहीं, और बैठे थे तो क्लियर क्यों नहीं हुए थे, ये मेरा एक सवाल है। जनता कई बार पूछती है, बैठे थे कौन से सन में बैठे थे? वो शायद किस्मत में कुछ और लिखा था इसलिए सांसद बनना था ना। ओके, कमिंग नहीं, मैं सिर्फ जस्ट ऑन अ 30 बरस पहले की बात है, 30 बरस पहले, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन राजनीति कहां से आ जाती है? साइंटिफिक बात में मान गया, मीट कई लोग कहते हैं साइंस प्रूव करती है, अच्छी नहीं, वो सारी बातें ओके, बट मुगलई आ गया, इसके अंदर चिढ़ाना आ गया, इसके अंदर सब आ गया। संजीव झा कुछ कह रहे हैं, भाटिया जी का ऑडियो ठीक हुआ, मुझे जाना है रतिंदर सिंह के पास। जी संजीव झा जी, त्रिपाठी जी आ रहा हूं, माफी आ रहा हूं जी। संजीव झा जी, देखिए, मुझे अभी सुधांशु जी की तमाम जो बहस सुनकर बड़ी हंसी आई। क्यों? कि किस तरह से आधी अधूरी जानकारी को साइंटिफिक बता रहे हैं, और इनको लगता है कि देश की जनता बहुत बेवकूफ है, ये पकड़े नहीं जाएंगे। ये कहते हैं कि भाई हम ना मिथुन खाते हैं, वहां बाकी गाय नहीं खाते, हम गिर नहीं खाते, रेड नहीं खाते, साहिवाल नहीं खाते। क्या ही लॉजिक है भाई? एक बात बताइए आप, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में मेघालय में कहा कि हम बीफ बैन नहीं करेंगे, गोवा में कहा बीफ बैन नहीं करेंगे, केरला में इनके नेताओं ने कहा कि यू गिव मी योर वोट, आई विल गिव यू क्वालिटी बीफ। तो अमित शाह जी गोवा में कहे थे हमने बीफ बैन नहीं करेंगे। और रही बात, अगर ये साइंस की बात आते हैं तो आप UPSC में आप भी बैठे हैं, UPSC में भी बैठा हूं, और इसीलिए हमने ये खोल लिया और मिथुन की ही बात करते हैं। देखिए, मिथुन अगर साइंस की बात करें तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में जाएंगे अगर आप, तो ये जो है वो ये इसका जो कुल है वो बोवाइडाई का है, की क्लास चल रही है। जिस कुल से गिर भी आते हैं, जिस कुल से साहिवाल भी आता है। भाई उपकुल कह दीजिए इसको, इस गोवंश, इसको बोवाइन गोवंश से आता है। आज तो टक्कर मिल रही है कि भाई हम कौन सा गाय खाते हैं, इस पे बहस अगर सुधांशु जी करेंगे तो बड़ा आश्चर्य लगेगा मुझे। एक बात, दूसरी बात, मैं मिथिला से हूं, और मिथिला में यह कहा जाता है कि पान, मखान और मछली, ये तीनों स्वर्ग में भी नहीं मिलता है। हमारे यहां तो लोग अगर बाहर जाते हैं तो मछली का दर्शन करके, मांस का दर्शन करके जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप ये कह देंगे कि मछली खाने वाले मुगली हैं, तो एक भी मिथिलांचल वासी आपको वोट नहीं करेगा और माफ भी नहीं करेगा। राजनीति, राहुल देव जी, हो गई राजनीति की बातें करके हो गई राजनीति, मिथिलांचल वासी का अपमान कर रहे हैं। आपने बोला मुगलई, वो कह रहे मिथिला वाले वोट नहीं करेंगे। आज क्या मतलब कौन सा गाय खाना है, कौन सा गाय नहीं खाना है, ये तो मैंने अभी सुधांशु से सुना। मैं तो सुधांशु जी का काउंटर आ रहा है। संजीव झा जी, काउंटर सुधांशु